कमरी कबरी भार ब्रह्मरी मुकरी कतम दूरी कमोर दूरी तम गौरी शरण पंकज। कहा गया है कि मानवा उत्सव प्रिया, मानव जो होता है उत्सव प्रिय होता है, उसको प्रसन्न होने के क्षण चाहिए, उसको अवसर चाहिए। तो कुछ इसी तरह का अवसर हमारे सम्मुख आया है और ये हमारे लिए उत्सव नहीं होकर के महा उत्सव है, क्योंकि इस संस्था प्रधान की जो हमें प्रतीक्षा थी इतने वर्षों से, तो लगभग 3 वर्षों के बाद इस संस्था का नेतृत्व करने वाले, इस विद्यालय का नेतृत्व करने वाले हमारे विद्यालय में पधारे हैं। ये हमारे लिए बड़े उत्सव है, ये बड़े उत्सव की बात है, प्रसन्नता की बात है, हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और एक बार सभी से निवेदन है कि इस अभिनंदन के लिए सभी करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आगे अत्यधिक समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को मैं गति देना चाहूँगा और सर्वप्रथम मैं जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं उनके स्वागत के लिए मैं हमारे जो शिक्षिकाएं और शिक्षकों सबको बुला करके निवेदन करूँगा कि शिक्षिकाओं को बुला करके और साथ में आप भी बता रहे हैं फोटो भी हो जाएगा। हाँ, और साथ ही साथ में हमारे जो यहाँ से जो 3 शिक्षक गए हैं उनकी भी इच्छा है कि हम भी माल्यार्पण से स्वागत करें और उसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं रामेश्वर जी से निवेदन करता हूँ कि माल्यार्पण के साथ हमने हमारे प्रधानाचार्य जी का स्वागत करते हैं और आपके जो महोदय के प्रति जो भाव है वो प्रकट करें। एक जन फोटो मैडम, आप फोटो नहीं, आप फोटो लो, आप ठीक है। और करतल ध्वनि से और बिखरे हुए भावों को भी समेट करके शंकर जी ने महोदया को समर्पित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में जो अब तक इस विद्यालय की नींव बने हुए थे, अपने आचरण से इस विद्यालय को जिन्होंने आगे बढ़ाया, उसमें से हमारे कर्मठ शिक्षकों में से जो 3 शिक्षक हमारे यहाँ से गए हैं उनका भी हम क्रम से स्वागत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं रामेश्वर जी जो चौहान है हमारे यहाँ से जो प्रिंसिपल पद की ओर, उनको उनके स्वागत के लिए मैं सभी से निवेदन करूँगा कि माल्यार्पण से इनका स्वागत करें। एक मिनट 3 4 और रामेश्वर जी चौहान ने इस विद्यालय को बहुत लंबे समय में बहुत वर्षों तक सेवाएं दी है। 28 वर्षों तक विद्यालय को सेवा दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे में श्रीमान दयाराम जी के स्वागत के लिए माल्यार्पण के लिए निवेदन करूंगा मुकेश जी से और प्यारे लाल जी से। आगे मैं आगे शंकर जी के स्वागत के लिए माल्यार्पण के लिए अपने स्टाफ साथियों से निवेदन करूंगा माल्यार्पण शंकर जी का माला 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 वो ले और
और जब हम विदाई दे रहे हैं साथ साथ में जो हमारे यहाँ नए शिक्षक आए हैं उनके भी स्वागत के लिए हम माल्यार्पण के लिए श्रीमान धर्मराज जी हमारे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के माल्यार्पण के लिए मैं जिला शासन से निवेदन करूंगा। आगे बढ़ करके माल्यार्पण करें, पीछे ना होए। और आगे सभी हमारे जो निवेदन है कि माल्यार्पण करके बाबूलाल जी का स्वागत करें। और बाबूलाल जी को मैं कहना चाहूंगा कि आपके गांव के ही ये आपके क्षेत्र के ही हैं, तो आत्मीयता थोड़ी अत्यधिक बनाए रखिएगा। आपको बना के रखना सबका कराना तिलक सबके कर दो। इनको मैं एनसीसी का चार्ज देके गए छोड़ना ले रहे सीपी सर करना। हरि ओम नो भद्राः प्रतवो यन्तु विश्वतो दवदासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिक्लिधे देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। और हमारी परंपरा के अनुसार सभी का तिलकार्चन करते हुए मधु महोदय से जो हमारे नव अध्यापिका पधारी हैं उनसे निवेदन करूंगा मुंह मीठा करके और तिलकार्चन से हमारे प्रधानाचार्य जी का स्वागत करें और माल्यार्पण के साथ और वीडियो फोटो लेना वीडियो है। और मैं साथ ही साथ में हमारे स्टाफ शिक्षिका से निवेदन करूंगा कि प्रियंका महोदया का भी माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। आप भी तो नए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जब कोई व्यक्ति जाता है या आता है तो उसके प्रति किसी के कोई भाव होते हैं, वो भाव प्रकट करना चाहता है। तो इस भावों के प्रकट करने की श्रृंखला में मैं आप लोगों से ही निवेदन करूंगा कि आप पधारें और जो हमारे यहाँ से जो 3 शिक्षक गए हैं उनके प्रति जो भाव है आपके वो प्रकट करें। सर्वप्रथम यहाँ की हमारी परंपरा रही, जो हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो सम्माननीय है, आदरणीय है, श्रीमान राकेश जी जोशी से मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपने भाव प्रकट करें। श्रीमान राकेश जी जोशी। विदाई देने वाले हमारे अग्रज और लीड के पत्रकार
हम तो इनकी मूर्ति भी यही लगवाना चाह रहे थे। मनी भाई के लिए ऐसा नहीं दिखाएंगे कि यहाँ से होगा, लेकिन ईश्वर को सही लगवाएगा, इनको मंजूर नहीं था। सर इनको ऊपर मंजूर नहीं था। साथ ही श्रीमान जयराम जी, शंकर जी सर, और क्योंकि ये जा रहे थे तो हमारे हृदय में बहुत खालीपन महसूस हो रहा था, लेकिन ईश्वर की मर्जी है कि हमारे उस खालीपन को दूर करने के लिए जो आप बता रहे हैं नए साथी श्रीमान बाबूलाल जी, श्रीमान मुजफ्फर और सम्मानित मेरे साथी बंधुओं, जैसा कि सरकार में एक परिपाटी रही है कि ये हमारा अनवरत चलने वाला एक मेला है। या फिर शंकर जी के पूरे स्टाफ को ठाके लगाने में इनसे आगे मैं तो कोई रहा है। अब वो सुमन मैडम आवाज में आवा नहीं पीछे से आवा नहीं। आवाज नहीं भाई। हेलो सर। अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं, तेज बोलो रमेश जी थोड़ा। माइक लाऊंगी। आवाज ही ना आ रही है। वो भी आए, मेरी सबसे बची है, कोई सारी आपसे भी हुआ है। चाचा जी बैठ जाओ। इस विद्यालय में आना जाना तो होता रहता है, और इसमें संसार का नियम है। परिवार में देख लो तो दूसरे का आदमी होता है, पुराना आदमी होता है, तो उसका भी समय होता है जाने का, वो भी चला जाता है, उसको भी बोलना पड़ता है। तो ये तो कर्म भूमि है अभी, और दूसरा धीरे आता है और जाता है, यादें होती है। तो मेरा मन तो नहीं है जाने का, और अभी भी मेरी आत्मा और कोशिश ये थी कि मैं फोटो करूँ, लेकिन क्या है कि मैं इतना साल ज्वाइन नहीं करता तो मैं फोटो करूँ, और फिर भी और गाँव पास भी लगाए लास्ट तक संडे तक अभी मैं रिलीव नहीं हूँ। विनोदी ने सर ने बहुत ही प्रयास किया कि आप चाहे सोमवार तक भी अगर होता है तो मैं रिलीव नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी दूरी के हिसाब से मेरे को संडे को रिलीव होना पड़ा। और वैसे विद्यालय में, इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ और इसी विद्यालय में सर्विस, तो मुझे आशा नहीं थी कि मैं इसी विद्यालय में पढ़ कर वापस इसमें स्टाफ साथी। और मेरे को यहाँ पर फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी सांपला था, मैं पहले सांपला से मैं गर्मियों की छुट्टियों में मई 2018 में ज्वाइनिंग की, और जब मैंने ज्वाइन किया तो जैसे मैं गेट पे एंटर हुआ और ऑफिस के जैसे आगे गया तो विद्यालय तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। और मैंने जब ज्वाइन किया तो कॉमर्स विभाग से मैंने ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर मैं एक ही वैकेंट था, मुझे राकेश जी आए, सुमन मैडम आए, फिर स्टाफ आता है और काफ़ी संख्या में स्टाफ ही हुआ। और सीताराम जी यहाँ पर प्रिंसिपल साहब थे, तो अच्छे व्यक्तित्व था उनका, उनके कार्यकाल में उन्हें काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। तो सीताराम जी कार्यकाल में मैंने देखा कि यहाँ पर जो स्टाफ था सब अपने कार्य में निपुण हैं, सब अपने कार्यशैली में निपुण हैं, और सबने बहुत अच्छा अपना कार्यभार संभाला। लेकिन जैसे मेरे पास अभी यह 1 मार्च से मेरे पास जैसे ये चार्ज आया स्कूल का, तो ये नोडल विद्यालय है, तो इससे पहले मेरा व्यक्ति ऐसा था कि मैं मेरा काम करता था, अपनी क्लासें लेता था, अनुशासन में रहता था, मेरे व्यक्ति ऐसा ही था। लेकिन जैसे मेरे पास जिम्मेदारी आई, थोड़े दिनों में मुझे लगा कि भाई शायद मैं चला लूँगा, लेकिन कई समस्याएं आती है, क्योंकि वो जो डीडीओ के पास जो प्रेशर रहता है, जिसके पास इंचार्ज उसको पूरी इसको संभालनी होती है। उसके अलावा कई अधिकारी लोगों को भी मिलना होता है, उनके फ़ोन आ जाते हैं, कई बार विद्यालय समय के बाद भी आते हैं। तो उस पोस्ट पर आने के बाद एक ऐसा लगता है कि भाई जैसे अपने को पूरी व्यवस्था अपने को ही देखनी है। उस टाइम अकेला आदमी दिखता है, अगर कहीं दूर तक देखो तो अकेला ही दिखता है। तो ये
बाहर जिसके पास आता है उसका व्यक्तित्व ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। यही मेरे साथ हुआ। मुझे जहाँ लगा कि मुझे यहाँ कुकुर रहना है तो वहाँ मैंने प्रमोट किया। जहाँ मुझे लगता है मुझे यहाँ शालीन रहना वहाँ शालीन बना। तो फिर भी अगर मेरे कार्यकाल में, हालांकि मेरा कार्यकाल बहुत छोटा था, 1 महीने का था, 1 महीने या 1.25 महीने का कार्यकाल था, उसमें मैंने मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश की। फिर भी किसी स्टाफ को ऐसा लगा हो कि नहीं कि सर का ऐसा था, तो उसमें मेरा कोई दोष न मानते हुए मेरे पे जो भार था उसको देखते हुए मैंने उसको परिस्थिति बस जैसा था वैसे चलाया। बाकी ये स्टाफ की बात है तो जाने वाले अपने शंकर जी का व्यक्तित्व ऐसा रहा है। नमस्कार, मैं 2005 के अंदर से शिवपुरी जिले में देवगढ़ पंचायत समिति में तो शंकर जी ने काफी 14 वर्ष बीत गए मेरे तो हम 20 साल हो गए। वो वहाँ 14 वर्ष हुए, हम 3-4 साथी थे, तो बोला 14 वर्ष पूरे हो गए तो करना ही पड़ेगा अपने अनुसार। लेकिन वो तो चले गए, मेरा नंबर नहीं आया। वो इस प्रकार से शंकर जी कह रहे थे 14 साल, ये तो कुछ भी बांटना चाहते थे पर पाँच बड़ी मतलब जाने को मन नहीं था, कह रहे थे सर। और आज की सेवा में कोशिश की है कि इतना काम करें समर्थन के साथ और स्टाफ को आगे की सेवा के लिए भी आश्वस्त करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जिस भी तरह की जिम्मेदारी का दिए जाएंगे उसको अच्छे से पालना किया जाएगा। थैंक यू। मैं अपने इस स्कूल के बारे में इतना सुन लिया, मतलब और जो मेरी से जो उम्मीद है आप लोगों की, मैं जरूर कोशिश करूँगी कि 100% मैं आपकी उम्मीद पे खड़ी हूँ। लेकिन आपसे मैं हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं हूँ, आप लोगों का साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी मैं किसी को भी जो है किसी भी तरह का कोई भी बात होती है, आप लोगों की परेशानी लेकर आए, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी समस्याएँ और परेशानी मैं जो है पूरी दूर करूँ। और मेरे द्वारा भी कोई बात हो इस तरह की तो आप ऐसा मत सोचा, अन्यथा मत लेना, क्योंकि जैसा भी सर ने बताया ना कि हम जो भी बोलते हैं या करते हैं ना वो सिर्फ सीट की वजह से करते हैं। अगर सीट से नीचे उतरते हैं उसके बाद आप और मैं में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम अपने कार्यवश ड्यूटी वश कर्तव्य वश कुछ कहते हैं आपसे तो आप उसे कार्य के वश ही लेना, है ना, उसको अपने दिल में नहीं ले रखना है कोई भी चीज़ को, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ मेरे साथ, मैंने पहले भी मेरे साथ जहाँ भी मैं रही हूँ ना तो ऐसा आत्मीय ही रहा है वातावरण, मतलब पता नहीं चलता कि कौन कितना दूर है। आज भी अगर मेरी नौकरी जहाँ से शुरू हुई थी, मैं 96 भीलवाड़ा जिले में गई थी, तो वहाँ से जो स्टाफ है, मैं हालांकि वहाँ 11 महीने रही, तो वहाँ का जो स्टाफ और जो वहाँ मेरे एचएम थे वो आज तक मेरे उनके साथ फैमिली टर्म्स है। तो वही कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जिस तरह से मेरा रहा है मैं उसी तरीके से आपके साथ भविष्य में मेरा व्यवहार और आपका व्यवहार जो है ऐसे ही मिलकर हम कोऑर्डिनेट करके जो है अपने स्कूल को चलाएं। और बाकी मैं आप लोगों के आवभगत से और सम्मान से मैं बहुत अभिभूत हूँ और मेरे से जो आप उम्मीद करते हैं मैं 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगी और ये भी आपसे भी मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू।